दोस्तों, इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफल होने की इच्छा, अपनी खुशी की कीमत पर अपना कर्तव्य निभाने की इच्छा, मकसद पाने की इच्छा, जीवन को अर्थ देने वाली किसी चीज़ के लिए मर मिटने की इच्छा। अपनी आत्मा को बेचकर सारी दुनिया हासिल कर भी लें तो क्या फ़ायदा है। एक उद्देश्यहीन जीवन जीते जी मरने के समान होता है। आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपके पास कोई उद्देश्य है भी या नहीं? उद्देश्य लगन पैदा करता है। एक उद्देश्य पाइए या बनाइए और फिर उसे लगातार एक दृढ़ता से पूरा कीजिए। हर रोज खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या मैं जीवन में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहा हूं? क्या मैं दुनिया को रहने लायक एक बेहतर जगह बना रहा हूं? अगर जवाब ना है तो मैंने आज अपने जीवन का एक दिन बर्बाद कर दिया। जिंदगी हमें उसी हिसाब से देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। हम जीवन में अपने उद्देश्य जितनी जल्दी ढूंढ लें उतना ही अच्छा होता है। ऐसा लगता है कि जीवन में उद्देश्य खोजने की अनंत तलाश ही सबसे बड़ी चुनौती है। यह सिर्फ व्यक्ति के साथ ही नहीं बल्कि हमारे परिवार, संगठनों और देश के साथ भी होता है। एक बार हमारा उद्देश्य और नैतिक मूल्य साफ हो जाए तो व्यक्तिगत फायदों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच के संघर्ष में एक नैतिक संतुलन आ जाता है। हम जागरूक हो जाते हैं कि हमें कब दृढ़ता से खड़े होना है। तब हम फौरन फायदा हासिल करने के लिए गलत फैसले करने के बजाय दूर के फायदे की सोचकर सही फैसले करने लगते हैं। समझदारी और परिपक्वता में बड़े मुद्दों के बारे में बेहतर समझ पैदा होती है। महात्मा गांधी ने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी कि पढ़ो ऐसे कि जैसे तुम्हें सदा जीना है और जियो ऐसे जैसे तुम्हें कल ही दुनिया से चले जाना है। जेनेट कोल ने कहा था कि दूसरों की मदद किए बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते। दूसरों को फायदा पहुंचाए बिना हम खुद को फायदा नहीं पहुंचा सकते। दूसरों को खुशहाली दिलाए बगैर हम खुद खुशहाल नहीं हो सकते। जेनेट कोल ने एक बार कहा कि मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो साधारण स्तर से संतुष्ट हो, तो मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति दिखलाऊंगा जिसकी किस्मत में असफल होना लिखा है। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी तमाशबीनों का खेल नहीं है। हम चुपचाप बैठकर कुछ होते हुए देख नहीं सकते। जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए एक उद्देश्य का खोजना और उस पाने की कोशिश करना जरूरी है।